तो दोस्तों आज हम एक और नया चैप्टर मध्य प्रदेश की जलवायु या क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश के जो एमसीक्यू हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आज का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश के किस जिले में अत्याधुनिक वेधशाला स्थापित की गई थी। दोस्तों 1733 का टाइम था। एक राजा थे जयपुर के, उनका नाम था महाराजा सवाई जयसिंह। तो ये जो महाराजा सवाई जयसिंह थे, इन्होंने उज्जैन में एक वेधशाला स्थापित करवाई थी जिसका नाम है जंतर मंतर। ठीक है, तो इसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए 2013 में जो सीएम थे, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने, तो इन्होंने अत्याधुनिक वेधशाला स्थापित करी थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट क्वेश्चन का वो सी ऑप्शन है। क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश की जलवायु के वर्गीकरण के संबंध में विभिन्न विद्वानों के संबंधित जो निम्नलिखित स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो इनमें से हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी बात सही लिखी हुई है और कौन सी बात सही नहीं लिखी हुई है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन के हम डिटेल में जाएं, इन ऑप्शन को रीड करें। उससे पहले मैं सोचता हूं कि आपको थोड़ा एक चार्ट में बता दूं। दोस्तों ये जो चार्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो 2-3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लाइमेट का डिवीज़न किया हुआ था, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। एक मोटा मोटा आपको पता रहे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। AR सुब्रमण्यम तथा T श्रीमन्ना नारायण, 1991 का टाइम था। तो ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्लाइमेट को, मध्य प्रदेश का जो भी मानसून था, जलवायु थी, उसे 3 भागों में डिवीज़न किया था। और इन्होंने जो आधार लिया था वो तापमान और वर्षा के वितरण को आधार लिया था। 3 टाइप से इन्होंने बांटा था, अर्ध शुष्क तथा स्टेपी। सेकंड नंबर पे गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु, और तीसरा था उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। एक और साइंटिस्ट थे कोपेन ने मध्य प्रदेश की जो जलवायु थी इसे 2 भागों में बांटा था। इन्होंने जो बेस लिया था, आधार लिया था दक्षिण पश्चिम व पश्चिमी भाग। ठीक है, और जो मानसून पैटर्न था, जो जलवायु थी, उसे 2 भागों में बांटा था, उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु तथा शुष्क शीत मानसूनी जलवायु। और जो तीसरे एक और साइंटिस्ट थे, इनका नाम था थार्नवेट। तो इन्होंने 3 आधार लिए थे, तापमान, वर्षा और जल संतुलन के आधार पे। और इन्होंने जो क्लाइमेट था उसे 3 पार्ट में डिवीज़न किया था, तर अल्पाद्र जलवायु, शुष्क अल्पाद्र जलवायु और थर्ड था अर्ध शुष्क जलवायु। अब जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है मध्य प्रदेश की जलवायु के वर्गीकरण के संबंध में ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो लिखा हुआ है कि कौन सा सही नहीं है। पहला लिखा हुआ है AR सुब्रमण्यम एवं T मन्नारायण ने मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में बांटा था। सही बात है। लिखा हुआ है सेकंड ऑप्शन, कोपेन ने प्रदेश की जलवायु को 2 भागों में बांटा था। ये बात भी सही लिखी हुई है। लिखा है थार्नवेट ने प्रदेश की जलवायु को 4 भागों में बांटा था। नहीं, ये गलत दिया हुआ है, 4 भागों में नहीं बांटा था, आपके 3 भागों में बांटा था। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत है, पहला और दूसरा ही सही है। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो किस ब्रांच से होती है, किस शाखा से होती है। दोस्तों इतने सारे जो भी अभी तक मैंने क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, इधर पर मैंने मल्टीपल टाइम बताया है कि मध्य प्रदेश में जो बे ऑफ बंगाल जो ब्रांच रहती है मानसून की, उससे ज़्यादातर वर्षा होती है। तो जो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे उसका ए ऑप्शन करेक्ट है, बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन फोर्थ लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में कौन सी रेखा को मध्य प्रदेश का जल विभाजक रेखा माना जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और 125 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, उसको मध्य प्रदेश की जल विभाजक रेखा माना जाता है। और ये मध्य प्रदेश के सीधी, जबलपुर, सिवनी इन डिस्ट्रिक्ट से पास होती है। और एक बात ये भी याद रखिए कि मध्य प्रदेश में जो एवरेज वर्षा होती है वो 112 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे मध्य प्रदेश की जल विभाजक रेखा पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा 75 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा रहती है वह मध्य प्रदेश की जल विभाजक रेखा होती है। तो फोर्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है। तो ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन करेक्ट है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय इसलिए बोला जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा पास होती है। और मानसूनी जलवायु इसलिए बोलते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में जो बारिश होती है वो साउथ वेस्टर्न मानसून से होती है। ठीक है, जो विंड्स रहती है उनका रिवर्सल हो जाता है, जिसके कारण मानसून आता है। तो इस तरह से सी ऑप्शन करेक्ट है, फिफ्थ का सी ऑप्शन, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु मध्य प्रदेश की जलवायु वाला प्रदेश है।
क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। लिखा है कि मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन उत्तरदायी है। तो अभी मैंने बताया कि जो उष्णकटिबंधीय बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कारण होता है। तो यहाँ पे जो 6 क्वेश्चन है उसका ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश की जलवायु के अनुसार प्रदेश में कितने प्रकार की जो ऋतुएं हैं वो पाई जाती हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश में 3 टाइप की ऋतुएं होती हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। जो 7th क्वेश्चन है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए पिछले क्वेश्चन में मध्य प्रदेश में ऋतुएं पूछी गई थी, सीजन्स पूछे गए थे, ऋतुएं कितनी होती हैं, 3 होती हैं। अब ये पूछा गया है कि जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर का मैदान, विंध्याचल का पहाड़ी भाग, नर्मदा घाटी और मालवा का पठार। ऐसे मतलब 4 जो क्षेत्र हैं उनके बेस पे मध्य प्रदेश की जलवायु उसको 4 भागों में बांटा गया है। तो क्वेश्चन 8 का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी और सर्दी में साधारण ठंड पड़ती है। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है, ठीक है। तो उत्तर का मैदान, सर्दी में साधारण ठंड तो नहीं पड़ती यहाँ पे, तो ये तो गलत है। विंध्याचल का पहाड़ी भाग ये भी नहीं होना है, ठीक है। मालवा का पठार ये भी नहीं होना है। नर्मदा घाटी क्षेत्र ऐसा रहता है कि जो ग्रीष्म ऋतु रहती है वहाँ पे आपकी गर्मी, अत्यधिक गर्मी पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आसपास से ही पास होती है, और शीत ऋतु जो रहती है वहाँ पे साधारण ठंड पड़ती है। तो जो 9th क्वेश्चन है इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की जलवायु को सम जलवायु कहते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सम जलवायु का मतलब क्या होता है। सम जलवायु मतलब ऐसी जलवायु जहाँ पे ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने वाली है। और ये जो क्षेत्र होता है ये आपका मालवा का पठार क्षेत्र होता है, ठीक है। तो जो 10th क्वेश्चन है इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में इस तरह की जो सम जलवायु रहती है वो आपके मालवा के पठारी क्षेत्र में देखने को आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है मध्य प्रदेश की जो ऋतुएं हैं इन्हें किन नामों से जाना जाता है। युनाला, स्याला, चौमासा और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सारी बातें सही लिखी हुई हैं। मध्य प्रदेश में ये जो ऋतुएं होती हैं उनको सभी इन्हीं सारे नामों से जाना जाता है। और इन सारी जो ऋतुएं हैं किसको किस समय बोला जाता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि स्याला किस सीज़न को बोला जाता है, चौमासा किसको बोला जाता है, या युनाला किसको बोला जाता है। तो ये भी पता होना चाहिए। जो समर सीज़न होता है, जो ग्रीष्म ऋतु होती है इसे युनाला बोला जाता है, वर्षा ऋतु को चौमासा बोला जाता है, और जो शीत ऋतु है इसको आपका स्याला बोला जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है कि सूर्य के उत्तरायण होने से प्रदेश में क्या परिवर्तन होगा। अब लिखा है कि सूर्य उत्तरायण में हो रहा है, मतलब नॉर्दर्न साइड में सूर्य बहुत तेज़ी से चमकने वाला है। और आपको ये भी पता है कि जो इंडिया है वो इक्वेटर के नॉर्दर्न साइड में आता है, मतलब मध्य प्रदेश जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में आता है। उत्तरी गोलार्ध में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पास होती है इंडिया से, और इंडिया में वो मध्य प्रदेश से भी पास होती है। और यदि सूर्य नॉर्दर्न साइड में जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास आ रहा है, तो इसके कारण से मध्य प्रदेश में क्या चेंज होगा या इंडिया में क्या चेंजेस होते हैं, तो इससे क्या होता है, तापमान बढ़ने लगता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 12th क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 13 लिखा हुआ है कि सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है। अभी मैंने बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा मध्य प्रदेश से पास होती है, और यदि सनलाइट की जो रेज हैं डायरेक्टली उसके ऊपर पड़ती हैं तो मध्य प्रदेश में भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे 13 क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान वाला स्थल कौन सा है। तो देखिए 1995 के टाइम से ये रिकॉर्ड किया गया है कि गंजवासौदा में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो गया था एक समय 48 डिग्री के समथिंग में। तो तब से ही मध्य प्रदेश का जो अधिकतम तापमान वाला स्थल है वो गंजवासौदा का माना जाता है, ऐसा रिकॉर्ड में है। तो 14th क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 15 लिखा हुआ है कि किस माह के समूहों को प्रदेश में द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। एक ऑप्शन लिखा हुआ है जून जुलाई, जुलाई अगस्त, अगस्त सितंबर, सितंबर अक्टूबर, ठीक है। तो देखिए एक तो गर्मी का सीज़न अभी करंट में चल ही रहा है, दूसरा क्या रहता है, फिर अभी बारिश का सीज़न स्टार्ट हो जाता है। लेकिन बारिश का सीज़न जब एंड होता है तो वहाँ पे भी जो सितंबर अक्टूबर का टाइम रहता है तो वहाँ पे फिर से टेम्परेचर ठीक ठाक हो जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। सितंबर अक्टूबर के टाइम पे मध्य प्रदेश में फिर से टेम्परेचर राइज होने के कारण इसे द्वितीय गर्मी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है कि मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान किस स्थान पर रहता है।
सबसे कम, अब देखिए ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में जो नॉर्दर्न साइड है वहाँ पे सबसे कम टेम्परेचर रहेगा, तो ये सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन अब ये जो सारे ऑप्शन है ये सब नॉर्दर्न साइड के हैं, ग्वालियर भी है, दतिया भी है, शिवपुरी है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में जो शिवपुरी रहता है वहाँ पे सबसे कम तापमान पाया जाता है। मतलब नॉर्थ वेस्टर्न मतलब जो विंटर सीज़न है तो वहाँ पे जो शिवपुरी है यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फॉल होता है, 7 डिग्री 10 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो मध्य प्रदेश में जो सबसे कम तापमान रहता है वो आपके शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट को कंसीडर करा जाता है। 16 क्वेश्चन का यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, पचमढ़ी ऑप्शन है, ठीक है। ये आपके सतपुड़ा माउंटेन रेंज के महादेव हिल्स के ऊपर पचमढ़ी सिचुएटेड है और यहाँ पे 200 सेंटीमीटर के लगभग में भी बारिश हो जाती है। तो इस तरह से जो 17 क्वेश्चन है उसका ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में कौन कौन से बांटा गया है, देखिए वर्षा के आधार पे एक तो होता है कि आपका निम्न वर्षा क्षेत्र है, एक एरिया ऐसा होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। तीसरा इस तरह से एक एरिया होता है कि एवरेज से कम रेनफॉल होता है और एक चौथा एरिया ऐसा रहता है कि एवरेज से ज़्यादा वर्षा होती है। तो इस तरह से जो एमपी है, एमपी को वर्षा के आधार पर आपको 4 भागों में आप बाँट सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि निम्नलिखित जिला समूह में से कौन सा जो ग्रुप है वहाँ पे आपको ये बताना है कि वहाँ पे निम्न वर्षा वाला क्षेत्र आता है, मतलब वर्षा कम होती है। देखिए मध्य प्रदेश में जो भिंड मुरैना ग्वालियर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, रीवा सतना सीधी जबलपुर इंदौर देवास बालाघाट सिवनी चिंदपुर ये सारे गलत ऑप्शन दिए हुए हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे भिंड मुरैना ग्वालियर ऐसा क्षेत्र है, ये जो ग्रुप है दिया हुआ है तो उसमें से ये वाला जो क्षेत्र है भिंड मुरैना ग्वालियर जहाँ पे सबसे कम वर्षा मतलब मेज़र करी जाती है। जो भिंड है गोहद क्षेत्र वहाँ पे 55 सेंटीमीटर के लगभग में बारिश हुई थी, तो बहुत कम होती है वहाँ पे। तो इस तरह से जो 19 क्वेश्चन है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। अब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और 4 स्टेटमेंट में से हमें बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा दिया गया है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला लिखा हुआ है कि 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र निम्न वर्षा क्षेत्र कहलाता है, सही बात है। लिखा है 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा का औसत से कम वर्षा का क्षेत्र है, ये भी सही बात है। 100 सेंटीमीटर वर्षा मध्य प्रदेश की औसत वर्षा है, एवरेज जो रेनफॉल है मध्य प्रदेश में वो 100 सेंटीमीटर है, तो ये गलत दिया हुआ है, 112 सेंटीमीटर होता है। और लिखा हुआ है 125 से 150 सेंटीमीटर अधिक वर्षा का क्षेत्र कहलाता है, तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन गलत है और थर्ड ऑप्शन जहाँ जहाँ है वो सारे गलत हैं। तो इस तरह से जो 20th क्वेश्चन है उसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1, 2 एंड 4 थर्ड ऑप्शन है जो गलत दिया हुआ है। 112 सेंटीमीटर मध्य प्रदेश में एवरेज रेनफॉल होता है, ठीक है। बाकी सारी बातें यहाँ पे सही दी गई हैं। क्वेश्चन 21 न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र, ठीक है। तो मैं अभी बता रहा था आपको कि मध्य प्रदेश में भिंड एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे 55 सेंटीमीटर के लगभग में बारिश होती है, ठीक है, सबसे कम होती है। और जो पचमढ़ी है वहाँ पे सबसे ज़्यादा 200 सेंटीमीटर के लगभग में बारिश होती है। फिलहाल न्यूनतम वर्षा क्षेत्र पूछा गया है, तो वो इस तरह से 21 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भिंड वो क्षेत्र है जहाँ पे न्यूनतम वर्षा होती है आपकी। अब लिखा है कि मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं। देखिए जब आपका विंटर सीज़न चलता रहता है, खेतों में पानी भी चलता रहता है, तो फिर वो विंटर सीज़न में भी बारिश हो जाती है और उस बारिश को क्या कहा जाता है, तो उसको मावट बोला जाता है कि मावट गिर रहा है खेतों के ऊपर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो 22 क्वेश्चन है उसका बी ऑप्शन करेक्ट है, मावट बोला जाता है। 23 लिखा है मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी जानकारी जुटाने वाली वेधशाला कहाँ है। देखिए वेधशाला जो कि वेदर संबंधी रिपोर्ट देती है, ऋतु संबंधी रिपोर्ट देती है, तो इस तरह की जो वेधशाला है वो आपके इंदौर में सिचुएटेड है। 23 का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। देखिए अभी मैं आपको बता रहा था कि जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो पचमढ़ी में होती है और पचमढ़ी आपका सतपुड़ा माउंटेन रेंज में आती है। और यहाँ पे एक ऑप्शन भी है जो कि सतपुड़ा, मैं कल सीरीज़ की बात कर रहा है, तो 24 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 25 लिखा है मध्य प्रदेश में शीत ऋतु का समय कौन सा होता है। मार्च से जून नहीं हो सकता,
जुलाई से अक्टूबर ये भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन करेक्ट है 25 का, ठीक है। नवंबर से फरवरी के बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो मध्य प्रदेश में शीत ऋतु माना जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 26 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस माह में सर्वाधिक होता है। अब लिखा है कि जो डे टाइम में जो वेरिएशन होता है मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर, तो बोला जा रहा है कि ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस है होता है वो किस मंथ में सबसे ज़्यादा होता है, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में। तो देखिए ये मार्च का एक ऐसा टाइम पीरियड रहता है जहाँ पे दिन का जो टेम्परेचर रहता है और नाइट का जो टेम्परेचर रहता है इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिए कि दिन और रात के तापमान में, ठीक है, सबसे ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन इस तरह से भी होता है कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मध्य प्रदेश में किस समय देखने को मिलता है, तो फिर वो आपका करेक्ट ऑप्शन मई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दैनिक तापांतर पूछा गया है तो वो ऑप्शन आपका मार्च होगा। 26 का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 27 लिखा है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे दोनों टाइप के मानसून की जो ब्रांचेस रहती हैं वो मर्ज होती हैं, मतलब बे ऑफ बंगाल ब्रांच से भी बारिश होना है और आपका अरेबियन सी से भी ब्रांच से बारिश होना है। तो वो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे ये दोनों जो ब्रांचेस हैं वो बारिश करवाती हैं, ठीक है। नर्मदा घाटी, मालवा पठार, विंध्य प्रदेश, उपरोक्त सभी। तो ए ऑप्शन सॉरी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश वो जगह होती है, ठीक है, जहाँ पे आपका दोनों जो क्षेत्र हैं यहाँ पे से बारिश होती है। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी और आपका अरेबियन सी दोनों जो ब्रांचेस रहते हैं वो यहाँ पे बारिश कराते हैं। तो 27 का सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 28 लिखा है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला युग्म। देखिए मध्य प्रदेश में जो ईस्टर्न साइड एरिया है और ईस्टर्न में भी साउथ ईस्ट जो एरिया है, ठीक है सॉरी, तो वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे बे ऑफ बंगाल ब्रांच के कारण ज़्यादा बारिश होती है। और यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग जो बी ऑप्शन है वो साउथ ईस्टर्न साइड में ये डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, मंडला, बालाघाट। तो आपके 28 का बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 29 लिखा है मध्य प्रदेश की एवरेज वर्षा क्या है। देखिए मैंने बताया आपको 112 सेंटीमीटर होती है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर हमको रिलेटिव ऑप्शन करेक्ट करने रहते हैं। तो यहाँ पे 100 से 125 सेंटीमीटर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और इस तरह से 29 का ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश की जो एवरेज रेनफॉल है वो 112 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो ए ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा हुआ है राज्य में ऋतु वेधशाला किस स्थान पे है। ऋतु वेधशाला, देखिए अभी मैंने बताया था जो ऋतु वेधशाला है, ठीक है, वो आपके इंदौर में सिचुएटेड है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हमने एक बात और भी डिस्कस करी थी कि मध्य प्रदेश के किस जिले में अत्याधुनिक वेधशाला इस्टेब्लिश की गई है, तो वो आपका उज्जैन क्षेत्र है। और जो ऋतु वेधशाला है वो आपकी इंदौर में इस्टेब्लिश की गई है, ठीक है। तो 30 जो क्वेश्चन है इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंदौर में इस तरह की एक लैब इस्टेब्लिश की गई है। क्वेश्चन 31 लिखा है मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। उत्तरी भाग, पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग और दक्षिणी भाग। देखिए ईस्टर्न साइड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और ईस्टर्न में भी यदि आप स्पेसिफिक हो जाओगे कि नॉर्थ ईस्ट होता है या साउथ ईस्ट होता है, तो साउथ ईस्ट से ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो साउथ ईस्ट ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो ईस्टर्न जो भाग है आप उसको करेक्ट ऑप्शन मानोगे। तो 31 का डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के साउथ ईस्टर्न साइड में, साउथ ईस्टर्न इसलिए होता है क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश या जो इंडिया है यहाँ पे जो बारिश का पैटर्न है वो केरला से स्टार्ट होता है और नीचे से ऊपर की साइड आता है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के सदर्न एरिया में बारिश शुरू होती है और वहाँ पे भी आपका ईस्टर्न साइड में ज़्यादा बारिश होना शुरू होती है। तो 31 का डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 32 दिया हुआ है मध्य प्रदेश में न्यूनतम रेनफॉल कहाँ पे होने वाला है। ये तो मैं बार बार क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ कि जो भिंड का गोहद क्षेत्र है यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम रहता है। तो 32 जो है उसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा बारिश भी आपको पता होना चाहिए और वो होती है पचमढ़ी में, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्वेश्चन 33 देख लेते हैं। लिखा है मध्य प्रदेश की जलवायु किस टाइप की है। जलवायु मानसूनी जलवायु है, ठीक है। और इसमें और स्पेसिफिक नहीं दिखा हुआ है, नहीं तो आपको बोलना है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ठीक है।
ये बाकी सारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, शुष्क जलवायु, गर्म शुष्क जलवायु, ठंडी जलवायु, ये सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। तो इस तरह से 33 का ए ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। मानसूनी जलवायु मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। क्वेश्चन 34 दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है या किस ब्रांच से होती है। देखिए मध्य प्रदेश या जो इंडिया है, तो यहाँ पे जो रेनफॉल आता है वो आपके साउथ वेस्ट मानसून के थ्रू आता है, जो कि आपके मतलब केरला से स्टार्ट होता है और फिर धीरे धीरे वो नॉर्थ की साइड में मूव होता रहता है। तो जो 34 है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारे इंडिया में जो भी मेजर रेनफॉल होता है वो साउथ वेस्ट मानसून के कारण होता है, ठीक है। और यहाँ पे 34 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 35 दिया हुआ है, मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा जाता है। उनके भी कई सारे नाम होते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, और ये भी मैं सोचता हूँ आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का उत्तर पहाड़ी क्षेत्र, कैमूर पठार, सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र, मध्य नर्मदा घाटी, विंध्य सर पर्वत क्षेत्र, ग्रिड क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, सतपुड़ा पठार, मालवा पठार, निमाड़ मैदान एंड झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र। क्वेश्चन 36 दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ पे अंकित किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं। गंजबासौदा इसका करेक्ट ऑप्शन है। 36 का डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। सर्वाधिक टेम्परेचर ऐसा कंसीडर करा जाता है गंजबासौदा में रहता है। क्वेश्चन 37 लिखा कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन भी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। 3 टाइप की ऋतुएं होती हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु जनरली मार्च से जून तक माना जाता है, वर्षा ऋतु जून से अक्टूबर माना जाता है, और शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च के बीच में इसका टाइम पीरियड माना जाता है। क्वेश्चन 38 लिखा है कि तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग किस तापीय वर्ग में आता है। अति तापीय, मध्य तापीय, सूक्ष्म तापीय। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो इंडिया है, इंडिया में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या आपकी कर्क रेखा पास होती है, ठीक है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो मध्य प्रदेश में से भी पास होती है। तो इसके कारण से मध्य प्रदेश में अच्छा खासा टेम्परेचर रहता है, गर्मी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें अति तापीय ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 39, ये क्वेश्चन भी जाना पहचाना सा लग रहा है। लिखा हुआ है ए आर सुब्रमण्यम टी श्रीमन नारायण ने तापमान एवं वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा था। देखिए सेकंड क्वेश्चन ही आज डिस्कस करा था, और मैंने इसलिए बोला था कि इसको थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। ये जो दोनों साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने 2 आधार लिए थे, तापमान और वर्षा, और उसके आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में बांटा था। तो जो 39 है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 40 लिखा हुआ है, निम्न में से कौन से महीने में मध्य प्रदेश में सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो जो अक्टूबर की एंडिंग रहती है, नवंबर की बिगिनिंग रहती है, तो उस समय मध्य प्रदेश में विंटर सीज़न शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नवंबर को एग्जैक्टली आप ये मान सकते हैं कि विंटर सीज़न टिपिकल तरीके से स्टार्ट हो जाता है। तो 40 का ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 41 लिखा हुआ है कि मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। देखिए जो मध्य प्रदेश का नॉर्थ वेस्टर्न वाला पार्ट है वो मतलब कम बारिश होती है वहाँ पे। तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। उत्तर पश्चिम जो एरिया है वहाँ पे आपको कम बारिश देखने को मिलेगी। क्वेश्चन 41। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 42 लिखा हुआ है कि किस गांव को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट, सतना ऐसा एक विलेज है जहाँ जिस ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ के गांव को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, ठीक है। 42 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। और आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है कि मध्य प्रदेश में कितने प्रमुख मौसम होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, 2-3 बार हो गया है। कितनी ऋतुएं होती हैं, कितने मौसम होते हैं, तो भाई 3 मौसम होते हैं, 3 ऋतुएं होती हैं, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। और इस तरह से ये चैप्टर हो गया है फिनिश, और इससे अगला जो चैप्टर है वो हम कल डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, स्टडी करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अगेन।